जाइंट की हाउस। एक गांव में दत्तू नाम का छोटा सा किराना दुकान का व्यापारी हुआ करता था। वो अच्छा इंसान था, इसीलिए जो भी उसे पूछता उन्हें उधारी में राशन देता था। उस गांव में उसका अच्छा नाम था। एक बार एक बड़ा आदमी राशन खरीदने आया और कहा, क्यों भाई दत्तू, कैसे हो? तब दत्तू, क्या सर, बिल्कुल ईद की चांद की तरह हो गए हो। इस तरफ आना ही बंद कर दिए। ऐसे कहा। जरा काम ज्यादा होने के कारण टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरा तो छोड़ो, वैसे तुम खुद इतनी मेहनत से थोड़ा बहुत कमाते हो, उसमें गरीब को मुफ्त में दोगे तो कैसे चलेगा रे? ऐसे रहा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? दत्तू, भगवान की कृपा से सब ठीक है। अगर कोई गरीब की मदद ना करे तो वो कैसे जिएंगे? किसी की मदद करने से मन को तृप्ति मिलती है। यूं कहा। लेकिन तुम्हारी पत्नी हमेशा मेरी पत्नी से तुम्हारे इस दान धर्म करने की वजह से रहने के लिए घर तक नहीं है। मिले पैसों से तो घर का किराया भी नहीं भर पा रहे हैं। यूं परेशान हो रही है। मेरी बात मानो, ऐसे त्याग करके धर्म करने में क्या फायदा? ध्यान रहे। कहकर राशन लेकर वहां से चले गया। तब वही दूर खड़े इन दोनों की बात सुन रहे स्वामी जी दत्तू के दुकान के पास आकर दत्तू से, मुझे प्यास लग रही है, मुझे जरा पानी देना। यूं कहा। दत्तू पानी दिया। स्वामी जी पानी पीने के बाद, देखो बेटा, तुम्हारा इस गांव में अच्छा नाम है, दया भाव है, ये मैंने सुना। तुम दोनों की बात सुना। तुम ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी दान धर्म किया करते थे। हमारे आश्रम के लिए भी उन्होंने बहुत मदद की। तुम्हारी समस्या मुझे समझ आ गई। तुम्हारे दादा के जमाने का एक पुराना घर है, ये मुझे पता चला। उसे ठीक करवा लो। यूं कहा। दत्तू, स्वामी, आपने कहा कि आपने मेरी बात सुनी। उस घर को ठीक करवाना हो तो बहुत खर्चा होगा, वो कैसे करूँगा? यूं कहा। तब स्वामी जी हवा में हाथ घुमाती एक छोटा सा पोटली स्वामी जी के हाथ में प्रकट हुआ। ये लो धन, अब आगे बढ़ो, सब ठीक ही होगा। कहकर दत्तू को पोटली देकर दत्तू के नमस्कार करते ही आशीर्वाद देकर चले गए। दत्तू फिर अगले दिन काम वालों को बुलवाकर गांव में वो पुराना घर को साफ करवाकर अच्छा करवाया। उस घर में एक कोने में एक काम वाले को एक बड़ी सी लोहे की चाबी दिखाई दी। तब वो काम वाला, सर, यहाँ कुछ बड़ा सा चाबी है, आकर देखिए। यूं पुकारा। दत्तू वो देखकर, बाप रे, ये तो बहुत बड़े ताले की तरह दिख रहा है। इसका उपयोग कहाँ होगा पता नहीं, बाद में देखता हूँ, पहले काम पूरा करो। कहकर वो काम वाला दत्तू मिलकर उस चाबी को पकड़कर वहीं पर एक टेबल पर रख दिए। घर ठीक करने का काम पूरा हो ही रहा था कि एक दिन दूसरा काम वाला घर के दूसरे कोने से, सर, यहाँ तो पानी के अंदर कुछ दरवाजा जैसे है, आओ। यूं कहा। दूसरा काम वाला और दत्तू मिलकर वहां गए। दत्तू उस दरवाजे को खूब जोर लगाकर निकाला। उसमें नीचे की तरफ सीढ़ियां थी। काम वाले और दत्तू उन सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहां अंधेरा था। दत्तू एक टॉर्च लाइट की मदद से जरा उजाला करके देखा तो वो सुरंग मार्ग की तरह कुछ था। तीनों उस टॉर्च की रोशनी में चलते हुए आगे बढ़े। फिर सुरंग से बाहर निकले। वहां देखा तो पेड़ के नीचे एक बड़ा सा दरवाजा और उस पर एक बड़ा ताला लगा था। तुरंत दत्तू को याद आया कि अभी जो चाबी उसने देखा था वो इसी का है। ये मन में सोचकर काम वालों को वो चाबी लाने के लिए बोला। काम वाले चाबी लेकर दत्तू के पास आए। तीनों मिलकर वो बड़ी चाबी लेकर गए और वो बड़ा सा ताला खोले। दत्तू उस घर का दरवाजा खोला। सब अंदर गए। वहां मौजूद दरवाजे के अंदर एक अच्छा सा घर बसा था। वे उस घर के अंदर जाकर यहाँ वहां घूमे। वहां एक जगह पर सोने के जेवरात, हीरे, मोती सब दत्तू को दिखाई दिए। दत्तू आश्चर्य में पड़कर खूब खुश हुआ।
उस धन में से कुछ भाग काम वालों को भी दिया। तब से दत्तू अपने दादा परदादा के घर में रहकर दान धर्म करते हुए परिवार के साथ खुशी से रहने लगा।